हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सुपर 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसमें 30 क्वेश्चनों में से कम 25 का आंसर पता पहले से होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पहले से कितने का आंसर पता था। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी मोर। आंसर होगा ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और यह 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत उल्लेख है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। ये रहा दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसे दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था। यह रहा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी स्वयं पित्रोदा, डी होमी जे भाषा। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। यह रहा छठा क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है ए समय, बी दूरी, सी तीव्रता, डी प्रकाश की गति। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह रहा दोस्तों सातवां क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी K2 गांडीव आस्टीन। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। ये रहा दोस्तों आठवां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केरल। भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये रहा दोस्तों नौवां क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 10 दिसंबर, डी 16 सितंबर। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह रहा दोस्तों 10वां क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1757। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को लड़ा गया था। और अगर पूछे पहला युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का, तो आंसर होगा 1526। दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1556, तीसरा 1761। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों 11वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 21 मई, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 अगस्त। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये रहा दोस्तों 12वां क्वेश्चन। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन है ए
1928, बी 1930, सी 1932, डी 1942। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1930। गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में की थी। ये रहा दोस्तों हमारा 14th क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है ए गोबी रेगिस्तान, बी सहारा रेगिस्तान, सी थार रेगिस्तान, डी अट्टाकामा रेगिस्तान। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और यह राजस्थान के इलाके में पड़ता है, जिसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी आता है। और अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आंसर होगा दोस्तों सहारा रेगिस्तान। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों 17वां क्वेश्चन। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ये रहा दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अमर्त्य सेन। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन है ए 1853, बी 1854, सी 1855, डी 1856। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1853। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी और यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। टोटल इसका डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये सब भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है एग्जाम में। ये रहा हमारा 21वां क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। बहुत लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई लोग इंडिया गेट को में मुंबई मार के आ जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया में दिल्ली मार के आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी तिरुअनंतपुरम। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी यकृत यानी लीवर, डी गुर्दा यानी किडनी। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा 25वां क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 30 जनवरी। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये रहा दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अकबर। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ये रहा दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है मोस्टली एग्जामों में।
भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दूध उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सी मछली उत्पादन बढ़ाना, डी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह रहा दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है ए शार्क, बी गंगा डॉल्फिन, सी मगरमच्छ, डी कछुआ। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे मान्यता प्राप्त 2009 से दिया गया। ये रहा दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा दोस्तों इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन, किस देश में नील नदी बहती है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी मिस्र, डी ब्राजील। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मिस्र। नील नदी जो है मुख्य रूप से मिस्र में बहती है। और अगर पूछे अमेजन नदी कहाँ बहती है तो उसका आंसर होगा ब्राजील। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए।